Transpose of a matrix. So in a square matrix, if all aij means all elements such as aij equals to aji, means अगर रो जो आई रो है वो तो अगर कॉलम में चेंज कर दें, और जेथ जो रो है जेथ जो कॉलम है उसको हम जेथ रो में कन्वर्ट कर दें, सो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सो सपोज ए इज ए मैट्रिक्स 2 5 3 6 2 1 -2 3 4। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में डिनोट करते हैं टी से। सो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू, हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दो। सो यहाँ हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दें। सो 2 5 3 फर्स्ट रो, इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में। जो सेकंड रो है उसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, सेकंड रो में 6 2 1। और जो थर्ड रो है उसको हम कन्वर्ट कर दें थर्ड कॉलम में -2 3 4। सो ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो नाउ वी सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। मीन्स अगर कोई फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज ए मैट्रिक्स, अगर हम उसका 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर दें, कोई मैट्रिक्स ए है उसका एक बार ट्रांसपोज किया फिर अगेन उसका हम ट्रांसपोज कर दें, यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज फिर उसका अगेन ट्रांसपोज सेकंड टाइम ट्रांसपोज कर दें, सो जो रिजल्ट है वो हमें जो पहली इनिशियल मैट्रिक्स है वो ही मिलेगी। जैसे हम यहाँ देखें इस एग्जांपल में ये कोई मैट्रिक्स ए थी, हमने इसका एक बार ट्रांसपोज किया, अब ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है अगर इसका मैं अगेन ट्रांसपोज कर दूँ, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दें, सो देखिए इसकी फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फर्स्ट कॉलम में। सो 2 6 -2। सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में 5 2 3। थर्ड रो कन्वर्ट होगी थर्ड कॉलम में। सो ये हमें एक मैट्रिक्स मिली जिसका 2 बार ट्रांसपोज है। देखिए क्या ये सेम इनिशियल मैट्रिक्स के इक्वल है क्या, 2 5 3 2 5 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो 6 2 1 6 2 1, थर्ड रो -2 3 4 -2 3 4। बोथ मैट्रिसेज आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसका 2 टाइम हम अगर ट्रांसपोज करते हैं सो जो रिजल्ट होगा वो इनिशियल मैट्रिक्स मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर। देखिए हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। सो ऐड कब होगी, अगर उनका ऑर्डर सेम है। सो अगर हम उनको ऐड कर दें, सो जो उस फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें, क्या करें ट्रांसपोज। सो हमें जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो इसके लिए सपोज ए तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है, दिस वन इज योर ए, और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 0 1 3 5 2 1 1 2। सो एक बार तुम्हें करना है, एक बार LHS के लिए इन दोनों का प्लस करना है, ए प्लस बी करना है, जो रिजल्ट है उसका ट्रांसपोज करना है। सो ये तो होगी तुम्हारी LHS। देन जो RHS है उसमें पहले ए का ट्रांसपोज दिस वन, ये मैट्रिक्स, और जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ कोई मैट्रिक्स मिलेगी, उन दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करना है। सो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, LHS के इक्वल। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कि फर्स्ट ए इंटू बी शुड बी डिफाइंड, यानी ए और बी पहले डिफाइन होना चाहिए तभी हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, अदरवाइज अगर ए और बी डिफाइन ही नहीं है तो उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। सो इफ ए बी इज डिफाइंड देन ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ध्यान दीजिए ये नॉट इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो ए बी का ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल होगा, ना कि इसके, ध्यान दीजिए। Now come to symmetric matrix. Symmetric matrix, तो what is a symmetric matrix? So a square matrix, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया कितने का, 3/3 का 2/2 का फ्री हो, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो जैसे सपोज 2 3 5 5
सॉरी 3 5 6 2 3 8 ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, सो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट करनी है, फर्स्ट कॉलम में। सो 2 3 5। सेकंड रो किस में कन्वर्ट करनी है, सेकंड कॉलम में। सो 3 6 2। और थर्ड रो जो है, सपोज यहाँ पे 3, सो 3। थर्ड रो जो है वो मुझे कन्वर्ट करनी है 5 3 8। सो ये हुआ फर्स्ट रो 2 3 5 को मैंने 2 3 5 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो 3 6 3 को 3 6 3 सेकंड कॉलम में, 5 3 8 को इसमें कॉलम में। सो देखिए क्या ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है, 2 3 5 2 3 5, 3 6 3 3 6 3, 5 3 8 5 3 8। सो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दें, ये ट्रांसपोज किया, और अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, सो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सपोज ये जो है तुम्हारा, इसकी पोजीशन है 1 1, इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी पोजीशन है 1 3, ये पोजीशन है 2 1, ये पोजीशन है 2 2, और ये पोजीशन है 2 3। दिस इज पोजीशन 3 1 3 2 एंड 3 3, ये पोजीशन है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल जो है, मैन डायगोनल, कौन सा, मैन डायगोनल, उसको छोड़ते हैं हम। ये वाला हमारा जो मैन डायगोनल, इसको छोड़ दिया। इसको एक बार हमने जो है सपोज छोड़ दिया इसको मैंने। अब देखिए जो 1 2 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन का एलिमेंट अगर 2 1 पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल है, 1 2 पे कितना है 3, 2 1 पे कितना है 3, 1 3 पे कितना 5, सो इसका रिवर्स 3 1, 1 3 का रिवर्स 3 1, सो 1 3 पे है 5 और 3 1 पे भी क्या है 5, 2 3 पे क्या है 3 और इसका रिवर्स 3 2, 3 2 पे भी क्या है 3। सो अगर कोई आई जे के पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल है जे आई पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल, सो इस कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, बी, सपोज 2 1 3 3 6 5 2 0 3। अगर ये देखें, सो डायगोनल को तो हम छोड़ दें एक बार, उसके बाद 1 2 पोजीशन पे है 1 और 2 1, 1 2 का रिवर्स क्या होगा 2 1, 2 1 पोजीशन पे कितना है 3। क्या दोनों सेम है, बोथ आर सेम, नो, बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम। सो ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं होगी, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, इफ वी ट्रांसपोज बी टी, देन वी डिड नॉट गेट इक्वल टू बी, बी टी नॉट इक्वल टू बी। सो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। सो ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, जो ए आई जे पोजिशन पे, जो आई जे पोजिशन पे एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए जे आई पोजिशन के एलिमेंट के इक्वल। सो उस कंडीशन में मैट्रिक्स जो है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is skew symmetric matrix if and only if transpose of A equals to minus A। सो ध्यान दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन है कि जो आई जे पोजीशन है, आई मीन्स रो और कॉलम सेम है, जिस एलिमेंट के लिए रो एंड कॉलम्स आर सेम वो तो होना चाहिए 0, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो है वो ए आई जे का जो एलिमेंट है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल, माइनस ए जे आई। सो इस कंडीशन में अगर वो ए जे आई के इक्वल हुआ, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, सो उस कंडीशन में वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ माइनस को हम हटा दें, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, सो इस कंडीशन में तो होगा सिमेट्रिक। लेकिन ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, माइनस ए जे आई, इस कंडीशन में कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 3, सो अच्छा आई देखिए यहाँ आई भी 1 और जे भी 1, सो ये तो क्या होना चाहिए 0।
अच्छा 1 2 पोजीशन का 2 और 2 1 पोजीशन का -2। उसके अलावा यहाँ 1 3 पोजीशन पे -5 और 3 1 पोजीशन पे 5। इसका साइन चेंज, ये 0, यहाँ पे मान लीजिए 7, यहाँ -7, ये 0। दिस इज ए मैट्रिक्स ए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसपोज। सो फर्स्ट रो किसमें, फर्स्ट कॉलम में 0 2 -5, यहाँ -2 0 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 -7 0। देखिए क्या A इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, इसमें हम चेक करेंगे A और A का ट्रांसपोज क्या दोनों सेम है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ -2 है 2 1 पोर्शन पे, यहाँ 2 है। सो इसका ट्रांसपोज और A इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम चेक करेंगे कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सो देखिए अगर ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें से अगर मैं माइनस का सिंबल कॉमन ले लूँ, सिंबल माइनस का क्या कर लूँ, कॉमन। सो 0 में से माइनस कॉमन होगा तो 0, -2 में से माइनस कॉमन होगा 2, 5 से -5, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो -2, यहाँ से -0, यहाँ से माइनस कॉमन होगा 7, यहाँ से कॉमन होगा देन 5, यहाँ से -7 और यहाँ से 0। सो इक्वल्स टू दिस इज माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारी एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स है। देखिए 0 to -5 -2 0 7। सो इसको मैं लिख सकता हूँ A। सो देखिए A का ट्रांसपोज हमें क्या मिला, -A। सो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन, सिमेट्रिक का देखिए कौन सा, यहाँ सिमेट्रिक और यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक में डायगोनल, जो मेन डायगोनल है वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट 2 6 5 0 8 कुछ भी। लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसमें जो प्राइमरी डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट 0, क्या होना चाहिए, 0। सो डायगोनल यहाँ कुछ भी हो सकता है सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। सेकंड वन, जो सिमेट्रिक है उसमें ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ये जो मेन डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। नाउ come to some properties of symmetric and skew symmetric matrix properties. The first one is elements on main diagonal of a skew symmetric। कौन सी skew symmetric matrix है, उसके elements main diagonal के elements on main diagonal of a skew symmetric matrix और all 0। यानी अगर कोई skew symmetric matrix है सो उसमें पहली प्रॉपर्टी यही है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो main diagonal के हैं वो क्या होने चाहिए, 0। उसके बाद सेकंड, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। सो 3 5 6 2 2 8 8 6 7 और सपोज 7। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी ए सॉरी कोई भी हम दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे क्योंकि ये मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली थी, यहाँ यही है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। 2 5 6 1 3 2 0 -2 4, ये कोई मैट्रिक्स लिया। सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ सो मेरे पास 2 5 6 1 3 2 0 -2 and 4। सो दिस इज ए, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए। नाउ इन दोनों का सम ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो आपको पता है सम कैसे होता है दो मैट्रिक्स का, सेम पोर्शन का एलिमेंट सेम से ऐड होगा। सो 2 + 2 4, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 1 + 5 6, 3 + 3 6, 2 + -2 0 एंड 0 + 6 6, -2 + 2 0 एंड 4 + 4 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई एंड दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स मिलेगी ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, देखिए जो रिजल्ट आया हमारे पास उसका ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट होगी, ये फर्स्ट रो किस में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो किस में, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। सो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए क्या ये मैट्रिक्स यही है, 4 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 8 6 0 8। सो इस मैट्रिक्स को
मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए टी इक्वल्स टू ए प्लस ए टी। सो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई, ये कौन सी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं ये जो ए है और ए का ट्रांसपोज है, इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या पहले ए के ट्रांसपोज से ए को मल्टीप्लाई करता हूँ, वो भी क्या होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर मैं ए इंटू ए टी कैलकुलेट करता हूँ और जो रिजल्ट आया उसका ट्रांसपोज करता हूँ, सो मुझे जो रिजल्ट है वो ये ही मिलेगा। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। सो इनका मल्टीप्लाई जो है वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी इज ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ हमने ए प्लस ए का प्लस कैलकुलेट किया था, अगर मैं इसका नेगेटिव कैलकुलेट करूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये कैलकुलेट करता हूँ, सो मुझे जो है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करूँगा, सो वो मुझे मिलेगा जो रिजल्ट है उसका नेगेटिव। क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो ये डिनोट करता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज is minus a का term. So this matrix is skew symmetric matrix. So this is the third property. Fourth property is all positive odd integer power. All positive odd integer power. Odd integer power of skew symmetric matrix. सॉरी, उससे पहले एक थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, all positive integer power of symmetric matrix. So आप एक symmetric matrix लीजिए कोई भी, so 2 5 5 6 6 3 -4 and 8, ये कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है? दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? 1 2 पे 5, 2 1 पे 5, 1 3 पे 6, 3 1 पे 6, 2 3 पे -4, 3 2 पे -4। सो ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका कोई भी पावर करता हूँ, सपोज मैं बी स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, हमें पता है बी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी इंटू बी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स बी, सेकेंड मैट्रिक्स बी, यहाँ बी, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, या मैं बी क्यूब कैलकुलेट करूँ, बी क्यूब मीन्स बी स्क्वायर इंटू बी। सो बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और बी में यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी, जब इनका मल्टीप्लाई करूँगा सो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स आएगी, या मैं b की पावर 4 कैलकुलेट करूँ, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ बी स्क्वायर, उनका मल्टीप्लाई करूँगा, सो एक मैट्रिक्स आएगी। सो इस तरीके से b अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो उसकी कोई भी पावर कैलकुलेट करूँ, चाहे बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी 4, सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आपके पास ये b है, आप बी स्क्वायर कैलकुलेट करना, देन बी क्यूब कैलकुलेट करना, देन बी की पावर 4 कैलकुलेट करना, और चेक करना कि वो सिमेट्रिक हैं या किस टाइप की मैट्रिक्स हैं। ठीक है। सो जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान दीजिए, जो रिजल्ट है वो बी नहीं मिलेगा, वो ये नहीं कह रहा कि उनका स्क्वायर जो है क्यूब है वो बी मिलेगा, नहीं, जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। द नेक्स्ट वन इज ऑल पॉजिटिव ओड इंटीजर पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विच वन? स्क्यू सिमेट्रिक। सो मैं यहाँ पे सपोज सी कोई मैट्रिक्स है, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक्स लिखता हूँ। सो स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल क्या होते हैं? 0, यहाँ 3 देन -3, यहाँ 4 देन -4, यहाँ सपोज 7 देन यहाँ -7। सो देखिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसकी ओड इंटीजर पावर कैलकुलेट करता हूँ, सपोज मैं सी क्यूब कैलकुलेट करता हूँ, C5 कैलकुलेट करता हूँ, आपको पता है सी क्यूब कैसे कैलकुलेट होगा? सी स्क्वायर इंटू सी। C5 कैसे कैलकुलेट होगा? सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर या C4 इंटू सी, कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। सो जो ओड पावर है उनका रिजल्टेंट कोई मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स अगर जो मेरे पास सपोज सी क्यूब मैंने कैलकुलेट किया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर मैं उस रिजल्ट का क्या कर दूं? ट्रांसपोज। सपोज कोई भी मेरे पास एक
एक्स करके कोई मैट्रिक्स आई, इसका जो मैट्रिक्स है ये सपोज एक्स मैट्रिक्स है। सो अब जो रिजल्ट आया उसका मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे माइनस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस एक्स। मीन्स ओड इंटीजर पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन एंड पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स, कौन सी? पॉजिटिव इवन। सो अगर मैं यही मैट्रिक्स है इसकी पॉजिटिव इवन पावर मीन्स मैं सी स्क्वायर कैलकुलेट करूं, C4 कैलकुलेट करूं या C6 इस टाइप से कैलकुलेट करूं, देन मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस टाइप का रिजल्ट होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। द लास्ट प्रॉपर्टी, ओनली नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। नल स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है नल स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, दैट इज कॉल्ड नल स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सपोज ये हमारी नल स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो यही एक मैट्रिक्स या 2x2 की कोई मैट्रिक्स 0 0 0 0 या 1x1 की 0 या 4x4 की 0 नल मैट्रिक्स। सो ये जो है स्क्वायर नल मैट्रिक्स हैं। सो स्क्वायर नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये जो नल स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये था कुछ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो प्रॉपर्टी क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे कैसी भी हो, हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सो उसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखिए, सपोज प्रूफ देखते हैं हम। लेट ए बी ए एनी मैट्रिक्स, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे 2 5 3 4 1 7 2 -3 और सपोज -2। ये कोई भी मैट्रिक्स है, ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसी भी मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स P और Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहां P तो होगी सिमेट्रिक और Q होगी स्क्यू सिमेट्रिक। P तो कौन सी होगी? सिमेट्रिक, और Q कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए कैसे। सबसे पहले जो A अगर गिवन है सो हम A प्लस A का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? A और A का ट्रांसपोज। सो ये तो हुआ तुम्हारा A 4 1 7 2 -3 एंड -2 प्लस इसका मुझे कैलकुलेट करना है ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज के लिए ये तो A मैंने यहाँ लिखा, अब A का ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। सो यहाँ हम लिखें 2 5 3 देन 4 1 7 देन 2 -3 एंड -2। इनका सम अगर हम देखें सो मुझे मिलेगा 2 × 2 4 5 + 4 9 3 और 2 5 4 + 5 9 1 + 1 2 7 + -3 मीन्स 4 2 + 3 5 -3 + 7 मीन्स 4 -2 और प्लस -4। देखिए अब मुझे इसका हाफ करना है, A प्लस A का ट्रांसपोज। सो अगर मैं हाफ करूं मीन्स हाफ मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। सो हाफ किससे मल्टीप्लाई? 4 से। ये देखिए हाफ जो भी है इससे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। हमने मैट्रिक्स में देखा था कि अगर कोई वेरिएबल है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सो मल्टीप्लाई हाफ टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। सो हाफ जब 4 से मल्टीप्लाई होगा वी गेट हाफ इंटू 4 मीन्स 1/4 मीन्स वी गेट 2। व्हाट वी गेट? 2। हाफ मल्टीप्लाई होगा 9 से, देन वी गेट 9/2, देन 5/2, देन 9/2, then 2/2 1, 4/2 2 and we get 5/2. This is 5/2, then 4/2 means 2 and -4/2 means -2। सो ये देखिए ये हमें मिला
क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखिए डायगोनल तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब 1-2 पोजीशन पे 9/2, 2-1 पोजीशन पे भी 9/2, 1-3 पोजीशन पे 5/2, 3-1 पोजीशन पे भी 5/2, 2-3 पोजीशन पे 2 और 3-2 पोजीशन पे भी 2। सो ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये हमें मिलेगी कौन सी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं A माइनस ए का ट्रांसपोज। सो A माइनस ए का ट्रांसपोज पहले हम लिखेंगे A इज 2 5 3 4 1 7 2 -3 -2। इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना? ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A। सो ट्रांसपोज ऑफ A इज 2 5 3 4 1 7 2 -3 एंड -2। हमें क्या करना है? माइनस कैलकुलेट करना है। सो माइनस मीन्स 2 - 2 0, 5 - 4 1, 3 - 2 1, 4 - 5 -1, 1 1 - 1 0, 7 -3 7 -3 तो माइनस प्लस, देन इट बिकम्स 10, 2 - 3 -1, -3 -7 -3 and -7, so it becomes -10, then -2 +2, so -2 + 2 0। सो देखिए जो मेन डायगोनल है दैट इज 0, देन 1-2 पोजीशन पे 1 और 2-1 पोजीशन पे -1, 1-3 पोजीशन पे 1, 3-1 पोजीशन पे -1 जो यहाँ है उसका नेगेटिव है, देन 2-3 पोजीशन पे 10 और 3-2 पोजीशन पे -10। सो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इस, अच्छा चलिए अभी अगर मैं इसका हाफ और कर दूं A माइनस ए का ट्रांसपोज, सो सिमिलरली अगर 0 का हाफ 0, 1 ये जो है A माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका हमें क्या करना? हाफ। सो 1 का हाफ 1/2, 1 का हाफ 1/2, इसका हाफ -1/2 0, 10/2 मीन्स 5, -1/2 देन -5 एंड 0। सो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अब देखिए ए जो मैट्रिक्स है, ए को अगर मैं ऐसा लिख दूं हाफ A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस ए का ट्रांसपोज। सो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, सो हाफ A प्लस हाफ A, हाफ A प्लस हाफ A, सो हाफ A देन हाफ ट्रांसपोज ऑफ A, हाफ ट्रांसपोज ऑफ A माइनस हाफ ट्रांसपोज ऑफ A, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, मीन्स जो रिजल्ट हमें इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा? A मिलेगा। सो ये जो वैल्यू है इक्वल है किसके? A के, और यहाँ पे ये जो है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो है कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो every square matrix can be uniquely represented by sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। so अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन रिप्रेजेंट, ये आपको करना है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स B 6 2 3 -2 4 0 3 5 -7, represent this matrix in the sum of सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आपको क्या करना है? B इक्वल्स टू हाफ B प्लस ट्रांसपोज ऑफ B प्लस हाफ B माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए ये कंप्लीट वैल्यू, और प्लस इसको कंप्लीट कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो ये तो होगी आपकी सिमेट्रिक और ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स B को एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो आपको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, दो मैट्रिक्स देखना, ये सिमेट्रिक होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और जब इन दोनों का सम कर देंगे वापस, सो अगेन हमें क्या मिलेगी? B मिलेगी। थैंक यू।